नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। आज बात करेंगे ईडी की कार्रवाई पर हो रही बयानबाजी की। देश भर में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस सबसे मजबूत नजर आती है। हो भी क्यों ना, सीएम बघेल के कामों की सराहना दिल्ली से लेकर दूसरे राज्य भी कर चुके हैं। साथ ही बघेल की छवि काम करने वाली नेता के रूप में दिखाई देती है। यदि पूरी कांग्रेस की बात करें तो बतौर मुख्यमंत्री तो भूपेश बघेल शक्तिशाली नेता हैं ही, संगठन में भी मजबूत पकड़ रखते हैं। ऐसे तमाम मौके हैं जब केंद्र से सीधी तकरार में भूपेश नजर आते हैं। दरअसल साल 2018 में 15 साल का सूखा समाप्त कर भूपेश के नेतृत्व में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की और सत्ता पर काबिज हुई। पर तभी से दोनों के बीच में तकरार बढ़ गई। सीएम बघेल ने दिल्ली में मोदी सरकार को आईना क्या भेजा, तकरार शुरू हो गई। उसके बाद धान खरीदी, बोनस, बारदाना, पेंशन स्कीम और ऐसी तमाम योजनाओं को लेकर तकरार बढ़ती चली गई। और आज 4 साल बाद भी ये तकरार बदस्तूर जारी है, जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री बघेल तमाम मंचों से लगातार जिक्र करते आ रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। पिछले 5 महीने से ईडी और आईटी छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए है और लगातार अधिकारियों, व्यापारियों और राजनेताओं पर दबिश दी जा रही है, जिसको लेकर इस बार छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री और अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं। हमें अपना काम अडिग होकर करना है और आगे बढ़ना है। कि भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार, केंद्र की सरकार, इनकी नजरें ठीक नहीं। जिस तरह से यहाँ पर हमारी सरकार को भी, खुद मुख्यमंत्री जी को, हमारे लोगों को, अधिकारियों तक को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि ये डरे हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। वो जानते हैं कि यहाँ पर चुनौती देना आसान नहीं है, तो ये हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इन बातों से हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। और आज ही अभी हम दफ्तर में देख रहे थे, बीडीसी के दफ्तर पर भी इन्होंने छापा डाला है। तो कहीं भी ये कुछ भी करेंगे, हमने अपने काम से अडिग होकर, मेहनत कर, हमें अपना काम करना है। वहीं सीएम लगातार इस बात का अंदेशा जताते आए हैं। उन्होंने फिर दोहराया, कहा कि ईडी आईटी की कार्रवाई लगातार चल रही है। जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ बोले, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। चाहे वो राज्य के नेता हो, सरकार हो, कांग्रेस नेता हो या कोई मीडिया हाउस हो, जो भी इनके खिलाफ बोलता है उस पर कार्रवाई होती है। वहीं बीजेपी का अपना तर्क है। उसका ये कहना है कि सीएम स्वयं अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए आपको लगता है कि केंद्र सरकार भी वही कर रही है। अब सवाल यही है कि आखिर कब तक? क्या वाकई केंद्र सरकार राज्यों को दबाने केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही? क्या ये सब चुनाव के लिए है या वाकई छत्तीसगढ़ में बंदरबाट हुई है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है। खैर, कांग्रेसी यही चाहेंगे कि किसी तरह अधिवेशन निपट जाए, एजेंसियों की जांच इस बार ना आए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कांग्रेस और बीजेपी ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा। जो भी केंद्र सरकार खिलाफ बोले, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। चाहे वो कोई राज्य के नेता हो, सरकारें हो, चाहे वो हमारे कांग्रेस के नेता हो, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी हो, चाहे मीडिया हो, जो कुछ बोले उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये संदेश हो गया कल बीबीसी कार्यक्रम से स्पष्ट हो गया। भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। मुख्यमंत्री जी स्वयं अपना कोई भी विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। भेंट मुलाकात में हमने देखा है कि जनता को वो कैसे नेतागिरी मत कर और क्या तेरा बाप ने माइक पकड़ा है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
जब से कांग्रेस के अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी बनाए गए हैं और भूपेश बघेल जी सह प्रभारी बनाए गए हैं, तब से मोहन मरकाम के अपमान का एक मौका नहीं छोड़ते। आज शहरों में पोस्टर लगी है, उसमें भी मोहन मरकाम का फोटो इन्होंने गायब करवा दिया है। तो मुख्यमंत्री जी, आप स्वयं अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे टी.एस. सिंहदेव जी की बात करें, चाहे जयसिंह अग्रवाल जी की। तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार भी ऐसा कार्य करती है? जब भ्रष्टाचार का पैसा मुख्यमंत्री सचिवालय से निकले, उस सचिवालय के अधिकारी के पास की संपत्तियां अटैच हो, तो उसको बर्खास्त करने के बजाय आप उसके पक्ष में खड़ा होते हैं और उसके बाद केंद्र पर निशाना साधते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें। कांग्रेस से प्रवक्ता धनंजय ठाकुर हैं, बीजेपी से प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती हैं। आप दोनों का स्वागत है बड़ी बहस में। सबसे पहले धनंजय ठाकुर साहब, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। बीजेपी कह रही है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जैसा अपने विरोधियों के लिए मुख्यमंत्री सोचते हैं, वैसा ही केंद्र के ऊपर रखकर भी सोच रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में दुर्भावनापूर्वक आज तक किसी भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। एक भी अगर उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हैं चैनल में बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। क्या रमन सिंह के खिलाफ तो दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई हमारी सरकार ने की है क्या? रमन सिंह की सरकार में 36,000 करोड़ प्रधान का जो ठीक है, रमन सरकार के दौरान जो डीटीएस के सरकारी अस्पताल को उसके दामाद ने जो गिरवी रखा था, रमन सरकार के दौरान जो झीरम घाटी कांड हुआ था, रमन सरकार के दौरान जो आदिवासियों पे अत्याचार हुआ था, इसकी जांच हमारी सरकार ने की। हमारी सरकार दुर्भावनापूर्वक काम नहीं करती जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। देखेंगे, खुद स्वयं नरेंद्र मोदी सदन में कहते हैं कि ईडी ने विपक्षी दल के नेताओं को एकजुट कर दिया। मतलब नरेंद्र मोदी स्वीकार करते हैं ना कि ईडी जो है सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर जानबूझकर कार्रवाई कर रही है, और सदन में इनके मंत्री जवाब देते हैं कि ईडी ने 9 साल में लगभग 6,000 छापामारी की है, जिसे मुश्किल से 30 केस को ही कोर्ट में स्टैंड कर पाए। बाकी उनकी जो राजनीतिक जो लाभ के लिए था वो स्पष्ट समझ में आता है। आज अडानी के ऊपर जिस प्रकार से भांडाफोड़ हुआ, अडानी का हुआ है, वहां नरेंद्र मोदी जी बोलने की क्षमता नहीं रखते हैं, वहां भाजपा नेता बोलने की क्षमता नहीं रखते। वहां भेजिए ना ईडी को। भाई, देश का पैसा है, 7 लाख करोड़ रुपए देश की जनता का पैसा है। चाहे बैंक का पैसा का मामला हो, चाहे LIC का पैसा का मामला हो, चाहे शेयर बाजार में जो लाभांश दिखाकर जिन पैसों को लूटा गया हो, देश का पैसा है, जनता गरीब का ना। क्यों नहीं आप उसकी जांच कराते? क्यों जांच कराने नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? क्योंकि इनके जो अडानी के जो गड़बड़ झाला है उसके तो सहयोगी हैं श्री मोदी जी, तो कैसे उसे जांच करा देंगे? और 9 साल में जनता खिलाफी को, जो गरीबों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, तो सबको समझ चुकी है। इसलिए इसके पास केंद्रीय शक्तियों को दुरुपयोग कर तो विपक्षी दल के नेता इनको डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी के डरेंगे नहीं। और कांग्रेस सरकार में कभी दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई नहीं होती है, कि आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूँ। राजीव चक्रवर्ती जी, इतनी सारी कार्रवाई छत्तीसगढ़ के अंदर एजेंसियों की, ये कैसी भावना है? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सवाल बहुत सारे आपके ऊपर हैं, चुनावी साल भी है, आने वाला लोकसभा चुनाव भी है, तो आखिर कैसे इन कार्रवाई को देखें? ये देखिए, ये कार्रवाई तो सीधे सीधे जो कार्रवाई होती है, जो कोयले के दलाल थे, जो कोयले के जो नेक्सस बनाकर कालाबाजारी कर रहे थे, जो आबकारी घोटाले के लोग थे, जो गलत काम करते हैं, उनके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। अब आप देखिए, जो लोग जेल में हैं, अगर वो सही होते तो उनकी जमानत हो जाती। उन लोगों ने चीख चीख कर कहा था कि अगर मैं जेल जाऊंगा तो फलाने नेता को भी जेल जाना पड़ेगा। भाई, कोयले की दलाली कर रहे हैं, काला, पूरी दाल काली है, और उस पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है। उस नेक्सस को जब कोई तोड़ती है कोई एजेंसियां, उन एजेंसियों के ऊपर आरोप लगा देते हैं, और ये चीख चीख कर कहते हैं पिछले 15 साल। अरे पिछले 15 साल एक मामले बता दीजिए किसी पिछले 15 वर्ष का, या अभी 8 वर्ष में जनता ने जिस प्रकार से 2 मैंडेट दिया। 2013 में मोदी जी की सरकार आई, 2014 में, 2018 में दोबारा आई, तो भाई जनता को तो पसंद आया ना। आपने बहुत रोना रोया, नोटबंदी गलत था, बालाकोट गलत था, सारी चीजें गलत थी, लेकिन गलत होता तो दोबारा मैंडेट क्यों मिलता, दोबारा जन समर्थन क्यों मिलता? और पिछले 15 वर्ष में भी हमें 3 मैंडेट मिला था। ये कांग्रेस पार्टी को भूलना नहीं चाहिए। कोई भी कानून का अगर उल्लंघन करेगा वो जेल के सलाखों में जाएगा,
उसके ऊपर कार्रवाइयां होगी अलग अलग एजेंसी के द्वारा। उसको आप अगर कहें कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है तो ये गलत बात है। कानून अपना काम करता है, अगर वो सही होते तो उन्हें बैल मिल जाता, लेकिन जो गलत तरीके से रुपयों का दोहन करेंगे, गलत आचरण करेंगे और सोचें कि सैया है कतवाल तो डर काहे का, यहाँ पर हमारी स्थानीय सरकार है, तो ऐसा नहीं होता साहब। कानून अपना काम करेगा और जो जो दूध का दूध पानी का पानी होगा वो अदालत में सिद्ध हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से घोटालों की बरसात हो चली है साहब, तो उसके लिए अगर कोई एजेंसी काम करती है तो उसको लेके सवालिया निशान नहीं लगाना चाहिए। धनंजय जी, ये बंदर बांट की बात क्यों बीजेपी कर रही है छत्तीसगढ़ में? मैं कहा ना, छत्तीसगढ़ में चावल चोरी करने काम रमन भाजपा की सरकार ने किया। वो गरीब का चावल जो गरीबों के पेट भरना था उसमें रमन सरकार ने घोटाला किया और रमन सिंह के रिश्तेदारों को पालने पोसने काम किया। 36,000 करोड़ का घोटाला है ना, और उस घोटालेबाजों को बचाने काम कौन कर रहा है? हमारी सरकार जब उस चावल चोर को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन किए तो भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक जाते हैं, नहीं 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 बोले चावल चोर को नहीं पकड़ना है, क्योंकि चावल चोरी में पूरे भाजपा नेताओं की भूमिका है और इसलिए कोर्ट में जाकर जांच को रुकवा देते हैं। मैंने कहा ना, डीकेएस का घोटाला, रमन सिंह के दामाद ने एक सरकारी अस्पताल को गिरवी रख दिया और गिरवी रख के उस पैसे का भ्रष्टाचार किया, उसके घोटाले की जांच हुई। इनके अभिषेक सिंह है रमन सिंह के पुत्र, जिनके नाम से पनामा में पेपर खुला ऐसा बताते हैं, जिसमें रमन मेडिकल स्टोर को पता है। 15 साल में इतना अद्भुत धन कमाए, काला धन कमाए रमन सिंह, तो छत्तीसगढ़ और भारत के बैंक कम पड़ गए, पनामा में उनको खाता खुलाना पड़ा और भाजपा नेता यहाँ पे रो रहे। मत कह रहा हूं ना, 6,000 छापा 9 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद ईडी ने जांच 6,000 जगह छापा मार कार्रवाई की और 30 से भी कम इसके आंकड़े हैं जिस पर कोर्ट में कुछ चीजों को प्रमाणित कर पाए। समझ में आता ना तो भावना क्या है। और मैं तो पूछ रहा हूं ना, अडानी जो इस देश के 7 लाख करोड़ रुपए का बंदर बाट कर दिया, जो नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं, जिसको नरेंद्र मोदी जी अपने विमान में बैठाकर विदेश ले जाते हैं, विदेश में काम दिलाते हैं, और उस घोटाले की जांच करने की दम नरेंद्र मोदी की सरकार में नहीं है। वहां भेजे ईडी को, वहां भेजे आईटी को, क्या कर रहे हैं? तो घोटालों के साथ तो भाजपा की सरकार टिकी हुई है, क्योंकि अडानी की जांच होगी तो नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी खतरे पड़ जाएगी। रमन सिंह के चावल चोरी में पूरा भाजपा का जो तंत्र है वो शामिल है। इसीलिए जब हमारी तत्कालीन प्रदेश सचिव भूपेश बघेल जी ने 36,000 करोड़ के नाम घोटाले की जांच के लिए पीएमओ को जब पत्र लिखे, तब इसीलिए पीएमओ ने जांच नहीं किया, क्योंकि उसको पता था इस चावल चोरी में पूरे भाजपा है ना, दिल्ली से लेकर रायपुर तक के। और मैं तो कह रहा हूं ना, आप सम्मानित करिए, हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से काम करती है, जीरो टॉलरेंस है। और कोयला की दलाली तो भाजपा के नेताओं का काम है, अडानी काम क्या है? अडानी कोयले किंग है, कोयले का दलाली कौन करते हैं? भाजपा नेता करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से कोयला जो आता है उसकी दलाली करने तो राज्य सरकार पर दबाव बनाया गया है और अडानी के साथ पूरी भाजपा खड़ी हुई है। इस गरीब आदमी का पैसा जो स्टेट बैंक में जमा है, एक आदिवासी का पैसा, एक कमजोर व्यक्ति जो पाई जमा करके एलआईसी में जमा कराता है, उस पैसे पर नरेंद्र मोदी की सरकार दबाव पूर्वक अडानी की में लगवा दिए। और आज अडानी जो घोटाला किया है, अडानी जो गड़बड़ झाला किया है, लगभग 7 लाख करोड़ इस देश के गरीब का पैसा है ना, वो पैसे की जांच कराने की बखत नहीं केंद्र में बैठी सरकार की। वही अडानी जब दबाव बनता है तो विदेश के बैंकों के पैसे को वापस कर देता है, और देश के पैसे को वापस क्यों नहीं कर रहा भाई? तो ये चोरों के साथ तो भाजपा की सरकार खड़ी हुई है, चोर और डाकू के साथ सहयोगी है ये लोग। और कोयले के दलाली में तो भाजपा केंद्र से लेकर राज्य तक नेता शामिल है। राजीव जी दीजिए जवाब, बोलिए। देखिए, बड़ा अजीब लगता है अडानी के ऊपर इतना वो कर रहे थे। हालांकि हम कोई अडानी के जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी अडानी जी बहुत घूमे हैं, ऐसे एक नहीं दो नहीं, कम से कम 700 ऐसे साक्ष्य हैं जब अलग अलग स्टेट में अडानी के साथ रॉबर्ट इनके जीजा जी घूम रहे हैं। तब क्या कहेंगे? इनके राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के साथ अडानी जी की फोटो है अलग अलग स्टेज में। तो हम तो नहीं कहते भाई अशोक गहलोत जी दलाली खा रहे हैं। अभी अडानी यहाँ आए थे तो सिंहदेव जी और भूपेश जी दलाली अच्छा, आपके नेता घूमेंगे तो आपके नेता घूमेंगे तो हमारे नेता घूमेंगे तो दलाली। किसी उद्योगपति को किसी उद्यमी का घूमने से ऐसे आरोप लगा देना, तो ये कांग्रेस चाहती है पूरे देश में उद्योग धंधे बंद हो जाए,
उद्यमी देश छोड़कर चले जाए, ओसामा बिन लादेन और जो जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों का सिंडिकेट देश में रहे। ये कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है, कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है। वो उद्यमियों का छिद्रान्वेष करती, ठगना, अदनान खामोशी हथियार का दलाल वो नरसिम्हा राव जी कार्तिक थी। चलिए ठीक है, एक एक करके सर बात रखिए अपनी। राजीव जी, जी राजीव जी, एक तरफ तो राजीव जी, राजीव जी, एक तरफ कई बार हम सुनते हैं कि केंद्र की तरफ से छत्तीसगढ़ की योजनाओं की तारीफ भी की जाती है और दूसरी तरफ आप ये पैरेलल आरोप भी लगा रहे हैं कि घोटाले वाली सरकार ये है। नहीं, घोटाले वाली सरकार तो कांग्रेस तो नित नए रिकॉर्ड बना रही। देखिए कांग्रेस का आबकारी घोटाला, ओवर रेट घोटाला, रेत घोटाला और कोयले का घोटाला तो पकड़ में आ गए। जो मुख्यमंत्री की जो उप सचिव थी वो जेल में है, जो इनके विश्नोई जी थे सचिव वो जेल में है, आधे से ज्यादा अफसर भूमिगत हो गए। तो घोटाला कौन कर रहा है, कौन गिरफ्त में है, कौन जेल में? आप इतने सारी बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को बता दीजिए जिसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ या कोर्ट में भी आपने आरोप नहीं लगाया। और आप लोग कहते हैं कि अरे प्रवचन देने से नहीं होता धनंजय जी, कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने भारतीय जनता पार्टी का एक मामला नहीं है। लेकिन आपके घोटालेबाजों को हमने जेल में डाल दिया। और आप जो उद्योगपतियों के खिलाफ जो उद्यमियों के लिए जो विश्वमन करते हैं, वही विश्वमन आतंकवादियों के लिए करिए। अदनान खामोशी हथियार का जो डीलर है, जो दलाल है, वो आपका तो उसकी स्वागत इतिहास है। ठीक है ठाकुर साहब, ठीक है। आपके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा घूमते हैं, तब वो उद्यमी सही है। ठीक, मापदंड नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी दोहरा मापदंड करती है। जब कांग्रेस जब अडानी के साथ राहुल गांधी की चर्चा करे, जब रॉबर्ट वाड्रा चर्चा करे, तब उद्यमी है। और किसी उद्यमी ग्रुप के साथ प्रधानमंत्री जाए वो बहुत गलत है। देखिए कांग्रेस के 4 वर्ष में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। ठीक है, की गति चलिए एक एक करके प्लीज धनंजय। ठीक है राजीव जी, ठीक है सर, मेरी बात तो पूरी नहीं हुई। ठीक, कंप्लीट कर लीजिए राजीव जी, कंप्लीट कर लीजिए। ठाकुर साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, ठाकुर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ प्लीज सर, समय खराब हो रहा है। राजीव जी कंप्लीट करिए आप फटाफट। हाँ, देखिए कांग्रेस के पिछले 4 वर्ष 2 माह में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी, चाहे कानून व्यवस्था हो या गौठान का मामला हो, विकास का मामला। सर वो कह रहे हैं कि आप अधिकारियों पर भी दबाव बना रहे हैं एजेंसियों के जरिए। नहीं, जो अधिकारी स्वच्छ है, जो अधिकारी सही काम कर रहा है, कोई दबाव नहीं, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन जो अधिकारी इनके भ्रष्टाचार में साथ देने की कोशिश में है, वो अधिकारी डरे हुए हैं। भाई डरता कौन है? जिसके मन में अपराध भय होता है, अपराध बोध होता है। तो जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी अनाधिकृत रूप से गलत काम करेंगे वो पकड़े जाएंगे। तो इसमें कांग्रेस पार्टी को क्यों दर्द होता है? बहुत सारे अधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं। जो अधिकारी गलत है वो जेल के शिक्षों में है या वो लोगों के रडार में है, जनता, आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकारों के रडार में है। तो देखिए ये तो साहब ये खुली दुनिया एक गांव का रूप ले चुका है। जो गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द है, वो बार बार छिद्रान्वेष करती है जांच एजेंसियों को। लेकिन हमने तो कहा भाई अदालत का दरवाजा खुला हुआ है, जो सच है सांच को आंच क्या, सच्चाई से डरना क्या। तो यही दुख है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सुरक्षा एजेंसियां हो, जांच एजेंसियां, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है। ठीक है लेकिन हम नहीं लगाते। ठीक है धनंजय जी रखिए अपनी बात। बोलिए सर, ठाकुर साहब बोलिए। मैंने कहा ना, भाजपा नेताओं की बखत नहीं है कि अडानी की चोरी पर कुछ बोल सके। ये बोल रहे थे कि उद्योगपति है अडानी उद्योगपति थे। मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद जो संगठित जो लूटपाट हुआ ना, उसके सरगना कहूंगा मैं अडानी को, पूरे देश का 7 लाख करोड़ रुपए। इनको क्या पता है गरीब शेयर मार्केट पैसा इकट्ठा कर दिया। राजीव जी मैं आऊंगा प्लीज थोड़ा सुन लीजिए ना,
सुन लीजिए ना, देखो अडानी की चोरी उजागर किया तो चोर को बचाने वालों को कैसे पीड़ा हो गई। ये ना अडानी की चौकीदारी करने वाले लोग हैं। लेकिन ये ठाकुर गरीब साहब, जनता अगर आप अडानी ग्रुप को चोर बता रहे हैं तो उनका इन्वेस्ट तो राजस्थान में भी हो रहा है ना, फिर आप मत करवाइए वहां पर। नहीं कैंसिल करेंगे ना, हम तो कह रहे हैं ना, अडानी उद्योगपति था, अब वो लुटेरा है। लुटेरा कैसे आप समझिएगा। तो सर फिर राजस्थान में उनका निवेश क्यों करवा रहे हैं? कैंसिल होगा निवेश उसका भी, अगर चोरी का पैसा लगाएगा निवेश कैंसिल भी होगा वहां पे। लेकिन बताएगा नरेंद्र मोदी आपके बोलने से नहीं होगा। चोर बोला तो नया MOU साइन हुआ। चोर बोला ना, चोर को बचाना कैसे याद है। जैसे रमन सिंह चावल चोर था ना, वैसे अडानी चोर है, बचाने के लिए भाजपा तक खड़े हुए हैं। सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए, एक गरीब का पैसा है, नरेंद्र मोदी ने गुल्लक से गरीबों का पैसा निकाला, बैंकों में जमा कराया और बैंकों को पैसा अडानी को दे दिया। किसका पैसा है वो गरीब आदिवासी जो महुआ बीनता है उसका पैसा SBI में जमा होता है। वो गरीब आदिवासी जो तेंदुपत्ता बत्तख तोड़ता है वो LIC में बीमा कराता है। अरे पैसे को नरेंद्र मोदी पर मित्र को निछावर कर दिए। और सुनिए ना, सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है, सुन लेना भाई, सुन लेना, चोरी मैं मालूम है चोर में सहभागी हो, सुन बात को। चोरी इस देश की जनता का 7 लाख करोड़ रुपए है, 7 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी खबर कर दिए उसके ऊपर। ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी शायद। चलिए समय खत्म हो रहा है। राजीव जी से एक फाइनल कमेंट आपकी बात पर। धनंजय ठाकुर साहब मैं ले लेता हूं, जवाब देते हैं राजीव जी से, बहुत संक्षिप्त में उत्तर। राजीव जी बहुत शार्प कमेंट आपका। ठीक है ठाकुर साहब प्लीज। ला रहे हैं चावल चोरी हुई के तमाम चोरी हुई, आज तक इन्होंने न्यायालय में वाद भी दाखिल नहीं किया। आज तक इन्होंने किसी PDS का मामला आज तक वाद दाखिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? कौन जाएगा कोर्ट में? आपको जाना चाहिए था, आप कोर्ट में नहीं गए। और जो ये कह रहे थे कि किसी विदेशी एजेंसी से किसी कंपनी का मामला हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, छत्तीसगढ़ में। चलिए सर ठीक है, आज समय इतनी इजाजत दे रहा है हमें, बहुत शुक्रिया सर। आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया। धनंजय जी आपका बहुत शुक्रिया। राजीव चक्रवर्ती जी आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल है और प्रदेश में आप समझ रहे हैं कि चुनावी साल है तो बवाल भी।